गांव के उस छोर पर, जहां से पहाड़ों की हरियाली शुरू होती थी, वहीं एक छोटी सी कुटिया में अब अरुण शांत रहने लगा था। जीवन में आए तूफानों के बाद अब वह सांसों की गहराई में उतरने लगा था। पहले जहां वह खुद को बिखरा हुआ महसूस करता था, वहीं अब वह खुद को समेटता जा रहा था। उसकी सुबह अब मोबाइल की घंटियों से नहीं, पंछियों की चहचहाहट और धीमी सांसों से होती थी। उस दिन वह नदी किनारे बैठा था, ध्यान में। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक नई दुनिया खुल रही थी। गुरुजी की सिखाई हुई साधना, सांस को देखो पर उससे बंधो मत, अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही कोई रास्ता साफ होने लगता है, जीवन फिर एक नई परीक्षा खड़ी कर देता है। अरुण की बहन रचना, जो शहर में पढ़ रही थी, अचानक एक गंभीर मानसिक अवसाद में चली गई थी। मां का फोन आया। बेटा, रचना कुछ भी नहीं बोल रही, ना खा रही ना रो रही, बस एकटक देखती रहती है। अरुण कुछ देर तक शांत रहा। उसके भीतर हलचल मच गई थी, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, इस बार मैं टूटूंगा नहीं, बल्कि सांस की शक्ति से सब संभालूंगा। वह उसी शाम शहर निकल पड़ा। रचना अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने कहा, कई बार मानसिक अवसाद का कारण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन उसे भावनात्मक सहारा चाहिए। अरुण रचना के पास गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें थकी हुई। वह बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया और बोला, रचना, कुछ मत कहो, बस मेरी सांसें सुनो। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, बस तुम्हारे पास रहूंगा। रचना कुछ पल तक शांत रही, फिर बोली, भैया, आप कुछ बदल गए हो। आपकी सांसें बहुत शांत हैं, मुझे सुकून मिल रहा है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सांस लेना सीखा है और अब ये सांसें ही मेरा सहारा हैं। चलो, मैं तुम्हें भी सिखाता हूं। उसने रचना को आंखें बंद करने को कहा और धीरे धीरे आनापानसती ध्यान सिखाना शुरू किया। रचना को शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन अरुण ने कहा, बस कोशिश करो, श्वास को देखो, कुछ और मत सोचो। रचना ने जब पहली बार बिना किसी डर के अपनी सांसों को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, मैंने सालों बाद अपने अंदर की आवाज सुनी, वह बोली। एक हफ्ते में उसकी हालत में बदलाव आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। अरुण ने उन्हें बताया कि वह रचना को कोई दवा नहीं दे रहा, बस उसे श्वास के साथ जीना सिखा रहा है। डॉक्टर ने कहा, यह ध्यान और आत्मसंवाद की शक्ति है, जिसे विज्ञान भी अब मानने लगा है। अरुण और रचना अब हर सुबह साथ बैठकर ध्यान करते। धीरे धीरे रचना की मुस्कान लौट आई। वह फिर से पढ़ाई करने लगी। एक दिन उसने अरुण से पूछा, भैया, क्या सांस से वाकई मन को बदल सकते हैं? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, सांस ही मन का द्वार है। जब तक सांसें बेकाबू हैं, मन भी बेकाबू रहता है। लेकिन जैसे ही हम श्वास पर ध्यान देते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। वहीं पास ही बैठे एक वृद्ध संत ने कहा, बुद्ध ने यही कहा था, मन की हर गांठ को खोलने की कुंजी तुम्हारी खुद की सांसों में छिपी है। अरुण ने संत को नमन किया। वह अब जान चुका था कि जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह हमारे अंदर ही है, सांस और मन का संबंध। अगले भाग में अरुण पहुंचेगा एक प्राचीन बौद्ध विहार में, जहां उसे मिलेगा बुद्धकालीन ध्यान ग्रंथ। और क्या वह ग्रंथ उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा?